एपिसोड 3 के एंड में हम लोगों ने देखा था दैट टोजी ने रिको को शूट करके उसे मार दिया था एंड टोजी ने गेतो को बताया था कि उसने गोजो को भी मार दिया है। उसके बाद गेतो ने गुस्से में अपने पावरफुल कर्स ड्रैगन को समन करके उस पर एक अटैक किया था। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोगों ने देखा अब इन दोनों के बीच में एक बैटल शुरू हो चुकी थी। गेतो ड्रैगन के अटैक के बाद भी टोजी को डैमेज नहीं कर पाया था और अब टोजी गेतो से छुपते हुए और बचते हुए उससे बात कर रहा था। उसने गेतो से कहा कि तुम इसीलिए मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि मेरे पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक कर्स स्पिरिट एंड एक कर्स टूल के साथ मैं इस बैरियर के अंदर कैसे आया, तो कुछ ऐसा है कि जो कर्स स्पिरिट मेरे पास है ये मेरे वेपन को अपने अंदर छोटा करके रख सकती है, और ये कर्स स्पिरिट भी इतनी छोटी हो सकती है जिसे मैं आसानी से निगलकर अपने पेट के अंदर रख सकता हूँ। सो बैरियर मुझे एक कर्स स्पिरिट की तरह कंसीडर नहीं कर पाता क्योंकि कर्स टूल एंड कर्स स्पिरिट दोनों मेरे बॉडी के अंदर होते हैं। एंड ऑल्सो मैंने गोजो को बैरियर के अंदर आते ही मारने के लिए किसी कर्स टूल का यूज नहीं किया था, क्योंकि अगर मैंने अपने कर्स टूल का यूज किया होता तो गोजो उसे पहले ही सेंस कर लेता, जिसकी वजह से मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो जाता। अब तोजी की ये सब बातें सुनकर गेतो समझ गया था कि तोजी बहुत ज्यादा पावरफुल होने के साथ बहुत चालाक भी है। उसने तोजी से पूछा कि अंदर आते टाइम तुम्हें एक मेड मिली होगी, क्या तुमने उसे भी मार दिया? तोजी ने कहा कि हाँ, अभी तक तो वो मर गई होगी। अब गेतो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर फिर से तोजी पर अटैक करना शुरू कर देता है, बट जैसे कि तोजी बहुत ज्यादा फास्ट था, अगेन गेतो उसे हर्ट नहीं कर पाता। उल्टा तोजी अपने कर्स टूल का यूज करके गेतो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट ड्रैगन को मार देता है। ये देखकर अब गेतो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। तोजी गेतो पर अटैक करने ही वाला था, तभी गेतो की एक घोस्ट कर्स स्पिरिट ने अपने इनेट डोमेन को समन कर लिया और घोस्ट ने तोजी से पूछा कि क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। अब तोजी को पता था कि इसके क्वेश्चन का आंसर किए बिना वो उसे इस डोमेन से बाहर नहीं निकलने देगी और ये स्पिरिट उस पर अटैक भी नहीं कर सकती। तोजी ने घोस्ट से कहा कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। इसी के साथ घोस्ट ने तोजी पर अटैक कर दिया, जिसके अटैक को तोजी ने बहुत इजीली डॉज कर दिया। अब गेतो तोजी के पास पहुंचकर अपने कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करता है तोजी के कर्स को एब्सॉर्ब करने के लिए, जिससे कि तोजी वीक पड़ जाएगा और उसके बाद उसे हराना इजी हो जाएगा। बट ऐसा करने में गेतो फेल हो जाता है। तभी तोजी ने अपने कर्स टूल का यूज करके गेतो के बॉडी को चीर दिया और उससे बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया। तोजी ने गेतो से कहा कि मेरा ये अटैक इतना पावरफुल नहीं है जिससे तुम मर जाओ। शायद तोजी गेतो को नहीं मारना चाहता था, क्योंकि तोजी ने कहा कि अगर तुम एक शिकिगामी यूजर होते तो मैंने तुम्हें कब का मार दिया होता, बट तुम एक कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक यूजर हो। सो अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो अब तक तुमने जितनी कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब किया है उसका क्या होगा, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे मरने के बाद वो सारी स्पिरिट्स मुझ पर अटैक कर दे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। सो तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा। अल्सो तोजी ने उससे कहा कि तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए कि तुम एक ऐसे पर्सन से हार गए जो किसी कर्स टेक्निक को यूज भी नहीं कर सकता। अब यहाँ से तोजी ओकिनावा के साथ चला गया स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पर उसने रिको की बॉडी को स्टार रिलीजियस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव शिगेरू सोनोदा को हैंड ओवर कर दिया और उससे कहा कि ये रही स्टार प्लाज्मा वेसल रिको अमनाई की डेड बॉडी, जो बिल्कुल भी सही सलामत है। सोनोदा बॉडी को कंफर्म करता है और टोजी को उनके डील के अकॉर्डिंग अमाउंट पे करने के लिए रेडी था। वो टोजी को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करने वाला था। अब तोजी ने ओकिनावा से पूछा कि तुमने उस मेड को क्यों नहीं मारा? मैंने तुम्हें कहा था कि उसे कहीं दूर ले जाकर मार देना। ओकिनावा ने उसे कहा कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पूरी तरह से आइडिया नहीं था। एनीवे, एट द एंड सब कुछ सही हो ही गया। अब यहाँ से तोजी और ओकिनावा अलग अलग हो गए और अपने अपने रास्ते पर निकल गए। तभी तोजी के सामने हम लोगों ने देखा गोजो को। गोजो को देखकर तोजी बहुत हैरान हो गया था। अब यहाँ पर गोजो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहा था। तोजी समझ गया था कि गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज किया था खुद को हील करने के लिए। गोजो ने उसे कहा कि तुम सही हो, जैसे ही तुमने अपने स्वॉर्ड से मुझ पर फर्स्ट अटैक किया था, मैंने तुम्हें रेजिस्ट करना और फाइट बैक करना बंद करके अपना सारा फोकस रिवर्स कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करने पर लगा दिया था। कर्स एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होती है,
जिससे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, बट उसे रीजनरेट नहीं किया जा सकता। सो दो तरह के नेगेटिव एनर्जीज को मल्टीप्लाई करके यूज करना, उसे कहते हैं रिवर्स कर्स टेक्निक, जिसका मैंने यूज किया अपनी बॉडी को हील करने के लिए। अब गोजो की ये सब बातें सुनकर तोजी का दिमाग खराब हो रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गोजो ने तोजी से कहा कि तुम मुझे मारने में इसलिए फेल हो गए क्योंकि चांस मिलने पर तुमने मेरे सर को मेरी बॉडी से अलग नहीं कर दिया। जिस पर तोजी ने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, बैटल तो अब शुरू हुआ है। तोजी फुल स्पीड के साथ गोजो पर अटैक करना शुरू कर देता है, बट गोजो अब पहले से बहुत फास्ट था, जो तोजी के अटैक्स को इजीली डॉज कर रहा था। गोजो ने अपने कर्स रिवर्सल रेड का यूज करके तोजी पर एक जबरदस्त अटैक किया। तोजी अब थोड़ा डरने लगा था क्योंकि अब वो गोजो के तीनों टेक्निक्स को समझ गया था, जिसमें फर्स्ट वन थी द फोर्स ऑफ स्टॉपिंग, द न्यूट्रल लिमिटलेस कर्स टेक्निक, सेकंड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द एनहांस लिमिटलेस कर्स टेक्निक ब्लू, एंड थर्ड वन इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन कर्स टेक्निक रिवल्सर रेड। बट तोजी ने कहा कि मैं इन सब के बाद भी तुम्हें मार दूंगा। तोजी ने अपने कर्स वेपन को एक चेन में अटैच करके फिर से गोजो पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब गोजो सोच रहा था कि कर्स टेक्निक इंफॉर्मेशन इजीली लीक हो जाती है। तोजी जेनिन फैमिली से है, इसकी वजह से वो लिमिटलेस कर्स टेक्निक के बारे में इतना नॉलेज रखता है। बट अब जिस टेक्निक का यूज मैं करने वाला हूँ वो गोजो फैमिली के बस कुछ ही मेंबर्स को पता है। वो थी हॉलो पर्पल, जिसके अटैक से तोजी की हाफ बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मरते हुए तोजी सोच रहा था कि मैं वैसे तो किसी के लिए भी फ्री में काम नहीं करता, बट इस बार मेरे सामने एक लिमिटलेस कर्स टेक्निक यूजर था और वो अभी तक का सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर बन गया होता, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसी वजह से मैंने वो करने का डिसीजन लिया जो मैं यूजुअली नहीं करता, और मेरी हार तभी फिक्स हो गई थी। गोजो ने तोजी से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी विश है, जिस पर तोजी ने उसे कहा कि 2-3 साल के बाद मेरे बेटे को जेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा। तुम उसे बचाने के लिए जो कर सकते हो वो करो। इसके बाद तोजी की डेथ हो जाती है एंड एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप तुम लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।